अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सुहेल नज़र हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ डॉट नेट कोर MVC ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने एक नया डॉट नेट कोर MVC प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसे सक्सेसफुली रन किया था। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम समझने वाले हैं डॉट नेट कोर MVC का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और हर फोल्डर और फाइल का क्या रोल होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मॉडल डेटा और बिजनेस लॉजिक को मैनेज करता है। इसका काम होता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना और डेटा को प्रोसेस करना। व्यू व्यू वो लेयर है जो यूज़र को दिखाई देती है, यानी हमारा यूज़र इंटरफेस UI। कंट्रोलर कंट्रोलर का काम होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करना, मॉडल और व्यू के बीच कोऑर्डिनेशन करना और फाइनल रिस्पांस देना। अब चलें इस MVC आर्किटेक्चर को हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब मैंने अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। राइट साइड पे हमारे पास ये विंडो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर की। अब हम एक एक करके हर फोल्डर और उसका रोल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंट्रोलर फ़ोल्डर में वो फाइल्स होती हैं जो एप्लीकेशन की लॉजिक और ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करती हैं। इस प्रोजेक्ट में ए इस प्रोजेक्ट में एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम कंट्रोलर की फ़ाइल मौजूद है। बेसिकली आप इसे एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कंसिडर कर सकते हैं जो एज अ डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आता है। अगर आप इस फाइल को देखें, जो यहाँ मेथड जैसे इंडेक्स, प्राइवेसी और एरर के मेथड हैं। ये मेथड ब्राउज़र से रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं और व्यू को रिटर्न करते हैं। लाइक हियर वी आर रिटर्निंग व्यू। देन हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है व्यूज़ का। व्यूज़ फोल्डर में हमारी वेब पेजेस की डिज़ाइन फाइल्स होती हैं। अगर आप होम फोल्डर देखें तो यहाँ दो रेजर इंडेक्स फाइल्स हैं, इंडेक्स और प्राइवेसी डॉट CSHTML फाइल्स। ये वो फाइल्स हैं जो यूज़र को दिखाई देती हैं जब होम कंट्रोलर से रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है। अभी यहाँ पे एक ही मॉडल डिफाइन है जो एरर को हैंडल करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। मॉडल फोल्डर्स में वो क्लासेस होती हैं जो डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम टू डू एप्लीकेशन पे काम करेंगे और उसके डेटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल्स को डिफाइन करेंगे जो हमारी बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करेंगे और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास फोल्डर है www रूट्स का फोल्डर, www रूट फोल्डर। www रूट फोल्डर स्टैटिक फाइल्स को स्टोर करता है जैसा कि CSS, JavaScript file JS और any library that we will utilize। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। site.css फाइल्स जिसमें कुछ स्टाइल डिफाइन है, site.js फाइल जिसमें अभी कोई स्क्रिप्ट डिफाइन नहीं हुआ, और हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हम जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में आती हैं, बूटस्ट्रैप, jQuery वैलिडेशन, और हमारे पास एक फेब आइकन की फाइल्स भी मौजूद है। ये वो फाइल्स हैं जो डायरेक्टली यूज़र के ब्राउज़र में लोड होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। अभी बेसिकली हमारे पास एक ही फाइल है जिसे हम कहते हैं program.cs फाइल्स। program.cs फाइल एप्लीकेशन का स्टार्टअप पॉइंट डिफाइन करती है।
और इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि मिडलवेयर और राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐप सेटिंग की फाइल है। ये फाइल हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग और इन्वायरमेंट स्पेसिफिक सेटिंग। इस फाइल को हम फ्यूचर में डेटाबेस कनेक्ट करते वक्त यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में हमने समझा कि डॉटनेट कोर एमवीसी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और हर फोल्डर और फाइल का रोल क्या है। अगली वीडियो में हम इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को क्लीन करेंगे और अपनी टू डू ऐप्स के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।